अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त अयोदौस किले में शहजादी अलीना बाहर आसमान की जानब देख रही होती है। इस दौरान अब्दुर्रहमान उसके पास आता है और आकर कहता, ठीक है, ये सितारे बहुत खुशकिस्मत हैं, उन्हें आपकी आंखों की रसाई हासिल है। तो अलीना कहती, तुम मुझे बहुत हैरान कर रहे हो तैतूश। दिन के वक्त एक बेरहम सिपाही, रात को एक जज्बाती सिपाही। हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ कि तुम कौन से हो। अब्दुर्रहमान कहता, दोनों, लेकिन मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। और फिर कोई चीज निकालता है और अलीना को देते हुए कहता, अगर आप इसे यतीमों के लिए इस्तेमाल करेंगी मैं खुश हूँगा। अलीना कहती, ख्वाह वो दुश्मन के बच्चे ही क्यों ना हो। अब्दुर्रहमान कहता, बच्चे दुश्मन नहीं हो सकते, वो हम सब की उम्मीद है। और फिर अलीना अब्दुर्रहमान से वो ले लेती है और फिर पूछती, तुम कौन हो, मैं तुम जैसे आदमी से कभी नहीं मिली। तो अब्दुर्रहमान खामोश रहता है और फिर अलीना अब्दुर्रहमान के पास आकर कहती, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। और फिर इसी दौरान डिस्पिने वहां पर आ जाती है और आकर कहती, बाहर सर्दी है, आप बीमार हो सकती हैं शहजादी। जैसा कि आप जानती हैं कमांडर एंद्रियास चाहते हैं कि मैं आपकी देखभाल करूं। और फिर डिस्पेने शहजादी अलीना को लेकर अंदर रवाना हो जाती है। और फिर पीछे से अब्दुर्रहमान उस लम्हे को याद करता है जब डेफने ने उससे कहा था, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं जानती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथों मारी जाऊं। और अब्दुर्रहमान डेफने को अपने कुल्हाड़े से मार सकता था, लेकिन उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान अंदर आ जाता है और जैसे ही राहदारियों से गुजर रहा होता है तो वहां से दो कमांडर आ रहे होते हैं। एक दूसरे से पूछता, क्या गाड़ियां तैयार हैं? तो दूसरा कहता, तकरीबन तैयार हैं, वह वक्त पर कैज़ल तपा पहुंच जाएंगी। उनकी ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान रुक जाता है और फिर उनके पीछे रवाना होता है। इधर वो कमांडर एक कमरे के अंदर दाखिल होता है जहाँ सिपाही सामान बाहर लेकर जा रहे होते हैं। उनसे कहता है, चलो जल्दी करो। वो सिपाही जंगी साजो सामान लेकर बाहर जा रहे होते हैं और अब्दुर्रहमान बाहर कमरे के दरवाजे पर आ जाता है। तो अंदर एक सिपाही कमांडर से कहता, क्या ये काफी है? तो कमांडर कहता, काफी है, शहनशाह के दस्ते ज्यादा देर कैज़ल तपा में नहीं रुकेंगे, बहरहाल इन्हें तैयार रहना चाहिए। तो दूसरा कहता, हम नहीं जानते उरहान कब अयोदौस और समानदार किले की तरफ रवाना होगा। यह सुनकर बाहर मौजूद अब्दुर्रहमान कहता, तो शहनशाह कैज़ल तपा में तैयारियां कर रहा है। हाँ, और अंदर झांक ही रहा होता है। कितने में ही बाहर से एक और कमांडर आ जाता है और अब्दुर्रहमान को देखते हुए कहता, तुम उरहान के सिपाही? अब्दुर्रहमान और अपनी तलवार निकालता है और उन पर हल्ला बोलने लगता है। तो अब्दुर्रहमान फौरन उन पर हल्ला बोल देता है और सिपाहियों को मारने के बाद वहां से भाग जाता है। कमरे में मौजूद वो बाजंतनी कमांडर और सिपाही भी उसकी आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं और उसके पीछे भागते हैं। अब्दुर्रहमान अपने सामने आने वाले हर एक बाजंतनी को काटता चला जाता है और भागता चला जाता है। कितने में ही डेस्पेने भी पीछे आ जाती है और उसे देखते हुए कहती, मुझे मालूम था कि इसकी नेकी से कोई मुसीबत ही निकलेगी। और सिपाहियों से कहती, चलो जल्दी करो, इसे पकड़ो। और वो सब अब्दुर्रहमान के पीछे भागते हैं। जबकि इधर बोरसा महल में जब अब्दुर्रहमान और नसूह चलेबी एवरनोस के रिश्ते के लिए आए हुए होते हैं तो जरकुतै कहता, मेरे सुल्तान, हमारे आमद की वजह यह है कि बहादुर सिपाही एवरनोस और बाजियान की सरदार और आपकी बहन फातिमा खातून एक दूसरे से मिल चुके हैं और पसंद भी करते हैं, लिहाजा अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए अल्लाह के हुक्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता अपने लड़के एवरनोस के लिए मांगते हैं। यह सुनकर फातिमा बहुत खुश होती है, जबकि नीलोफर और शहजादी अस्पोर्चा भी बहुत खुश हो रहे होते हैं, जबकि गोंजा भी सुख का सांस लेती है। सुल्तान उरहान कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अलाउद्दीन साहब फौरन कहते, जरा ठहरिए जरकुतै साहब, जरा ठहरिए, पहले हमें बात तो कर लेने दें, है ना? तो जरकुतै कहता, जरूर। और फिर अलाउद्दीन कहता, हम लड़के को जानते हैं, मगर ये शादी है, ये मैदान जंग की लड़ाई नहीं है। क्या लड़का अपने खानदान की जिम्मेदारी उठा सकता है? क्या वो मेरी बहन का हक अदा कर सकेगा? यही बातें अहम है, मैं इस बारे में तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। जरकुतै कुछ कहने ही लगता है कि नसूह चलेबी फौरन कहता, अगरचा फातिमा खातून को इसकी जरूरत नहीं, मगर हमारा लड़का इनकी हिफाजत जरूर करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जरकुतै भी बुलंद आवाज से कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कासिम को कोनी मारता है तो कासिम भी एवरनोस को थपकी देते हुए कहता, ये जरूर करेगा, ये जरूर करेगा। और फिर अलाउद्दीन फातिमा से कहता, फातिमा, मेरी बहन इस शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फातिमा कहती, भाई आप बेहतर जानते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता, ठीक है, फिर अब आप लोग जा सकते हैं हजरात, हम इस पर गौर करेंगे। ये सुनते साथ ही एवरनोस और जरकुतै परेशानी से एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं। और फिर हलीमा कहती, भाई ऐसा ना करें, मुश्किलात खड़ी ना करें, मेरे सुल्तान आप कुछ नहीं कहेंगे? तो उरहान साहब कहते, भाई पसीना बहाए बगैर ये काम नहीं होता। जब मैंने नीलोफर खातून का रिश्ता मांगा था तो बाला माँ ने मुझे कितना तड़पाया था, सिर्फ अल्लाह और मैं जानते हैं। और फिर कासिम कहता, अलाउद्दीन चचा, मोहब्बत करने वालों को मिलाना बहुत सवाब का काम है, फिर मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं? हर कोई आपकी तरह लड़की भगा कर नहीं ले जा सकता, ये लोग तो बाकायदा तरीके से आए हैं, इन्हें शादी करने दें। यह सुनकर अलाउद्दीन और गोंजा
मीरा हंसते हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता, अल्लाह अल्लाह, क्या समझदार लड़का है। ठीक है फिर कासिम, अगर तुम ऐसा कहते हो, और चूंकि मेरी बहन को भी ऐतराज नहीं, हमें 1000 बकरियां चाहिए। ये सुनते साथ ही जरकुताई कहता, क्या 1000 बकरियां? 1000 बकरियां? जबकि नसूह जलेबी फौरन कापी पेंसिल निकाल लेता है और हिसाब किताब करने लग जाता है। अलाउद्दीन कहता, हाँ हमें चाहिए। और फिर थोड़ा हिसाब किताब करने के बाद नसूह जलेबी जरकुताई से कहता, ठीक है ठीक है। और फिर जरकुताई कहता, ये बहुत ज्यादा है मगर ठीक है। और फिर उरहान साहब कहते, और हमें बोरसा के रेशम के 500 थान भी चाहिए, है ना? तो अलाउद्दीन कहता, बहुत खूब सोचा भाई, हमें बोरसा के रेशम के 500 थान भी चाहिए। यह सुनते साथ ही जरकुताई कहता, 500 थान? जबकि एवरेनोस के भी पसीने छूटने लग जाते हैं। जरकुताई कहता, ऐसा मत करें। तो नसूह जलेबी फौरन उसे रोकते हुए कहता, नहीं नहीं। एवरेनोस जरकुताई से कहता, मेरे पास इतना कुछ नहीं है। तो कासिम कहता, हिम्मत न हारें एवरेनोस साहब। और फिर नसूह जलेबी कहता, ऐसा ना करें मेरे सुल्तान, क्या आप समझते हैं कि हम इतने अमीर हैं? हम इतनी चीजें कैसे जमा करेंगे? और फिर मलहून कहती, अलाउद्दीन मेरे बेटे, इतने बेरहम न बनो। अलाउद्दीन कहता, जरा ठहरिए वालदा, जरा ठहरिए। और फिर नसूह से कहता, नसूह अफंदी, ये तो अभी शुरुआत है, जान लें मेरी बहन दुनिया में बेमिसाल है, वो बहुत कीमती है, इसलिए जितना वजन मेरी बहन का है। ये सुनते साथ जरकुताई फौरन उनकी बात काटते हुए कहता, ऐसा ना करें अलाउद्दीन साहब, ऐसा ना करें। अलाउद्दीन साहब मैं कुर्बान जाऊं, ठीक है कबूल है। 1000 बकरियां मंजूर हैं, बोरसा के रेशम के 500 थान भी मंजूर हैं, मगर अपनी बात मुकम्मल न करें। इस पर अलाउद्दीन कहता, यूं आते हैं लोग सीधी राह पर। और फिर सुल्तान कहते, चूंकि रस्म अदा हो चुकी है, अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। और फिर मलहून से पूछते, वालदा क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मलहून कहती, एवरेनोस साहब, मैं अपनी बेटी की आंखों में अब मजीद आंसू नहीं देखना चाहती, मुझसे वादा करें। तो एवरेनोस कहता, आपसे वादा रहा मलहून खातून। और फिर सुल्तान कहते, तो फिर मेरी बाबा की अमानत जो हमारे लिए सबसे कीमती है, मेरी बहन फातिमा, एवरेनोस साहब मैंने दे दी। ये सुनते साथ जरकुताई, एवरेनोस और नसूह जलेबी बहुत खुश होते हैं, जबकि फातिमा भी बहुत खुश होती है और कहती, अल्लाह का शुक्र है। और सब एक दूसरे से गले मिलने लग जाते हैं। और फिर जरकुताई एवरेनोस से कहता, हाथ चूमो हाथ चूमो। और फिर एवरेनोस आगे बढ़ता है और जाकर मलहून का हाथ चूमता है। पहले फातिमा मलहून का हाथ चूमती है और सुल्तान का हाथ चूमती है, और फिर एवरेनोस मलहून का हाथ चूमता है। और फिर इसके बाद सुल्तान को वही छोटा बॉक्स दिया जाता है जो कि सुल्तान ने खुद अपने हाथों से तराशा था, और नीलोफर भी उसे देखती है। और फिर सुल्तान फातिमा को वो देते हुए कहते, फातिमा बाजी, ये तुम्हारे लिए मंगनी का तोहफा है। और उसे खोलते हैं, जिसके अंदर कीमती कानों की बालियां होती हैं। सुल्तान कहते, इसके अंदर की बालियां हाइमा माँ की यादगार हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी रवायात, इकदार और रस्म रिवाज के साथ जियो और ये तुम्हारे कानों में हमेशा रहें। तो फातिमा कहती, मेरे सुल्तान, आपने इसे अपने हाथों से तराशा है, मैं इस डब्बे और इन बालियों को जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। और फिर एवरेनोस सुल्तान का हाथ चूमता है। और फिर इसके बाद फातिमा अलाउद्दीन का जाकर हाथ चूमती है। अलाउद्दीन कहता, मुबारक हो बाजी, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कभी शर्मिंदा ना करे। फातिमा कहती, सलामत रहें। और फिर एवरेनोस अलाउद्दीन से मिलता है और उन्हें गले से लगाता है। अलाउद्दीन कहता, इंशाल्लाह बहुत मुबारक हो। और फिर इसके बाद फातिमा गोंजा को गले लगाती है। और फिर सुल्तान कहते, एवरेनोस साहब, मेरी बहन फातिमा, इस शादी से मेरी मुराद ये है कि आप रोमेली को फतह करें और वहां अपने लिए एक महल बनवाएं। आज हम और कल हमारे बाद आने वाले वहीं हमले करेंगे। उस्मानियों की मोहर इन जमीनों पर आप दोनों सबत करेंगे। तो एवरेनोस कहता, हम अपनी जान और जिंदगी से आपकी मुराद पूरी करेंगे मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, तो फिर अल्लाह तुम्हें खुशो खरम रखे। तो एवरेनोस और फातिमा और बाकी सब कहते, आमीन आमीन। जबकि दूसरी जानब आयदोस किले में हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान मुसलसल आगे आगे भाग रहा होता है, जबकि डिस्पेने और उसके सिपाही उसके पीछे लगे हुए होते हैं। आगे भागते भागते अब्दुर्रहमान का सामना शहजादी अलीना से हो जाता है और बाहर सिपाहियों की आवाज आती है, चलो अब्दुर्रहमान को भागने न देना, वो इस तरफ गया है, राहदारियों में फैल जाओ। यह सुनते साथ ही अलीना अब्दुर्रहमान से कहती, इधर आओ जल्दी करो। और एक जानब उसे ले जाती है और उसे वहां पर छुपा देती है और कहती है, जब तक मैं ना पुकारूं बाहर मत आना। और फिर अगले ही लम्हे बाजुतनी सिपाही भागते हुए वहां पर आ जाते हैं और अलीना के पास आते हैं। तो शहजादी अलीना कहती, मैंने देखा है, वो उस तरफ गया है, भाग रहा है, जल्दी करो। तो वो बाजुतनी सिपाही उस जानब रवाना हो जाते हैं और फिर पीछे से शहजादी हलीना अब्दुर्रहमान को बाहर निकाल लेती है। अब्दुर्रहमान बाहर आता है। हलीना कहती, तुम यहाँ से निकल सकते हो, जंगल की तरफ देखने वाली सबसे पिछली फसील पर जाओ। इस पर अब्दुर्रहमान कहता, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तो हलीना कहती, तुमने भी मेरी जान बचाई थी, याद करो। अब्दुर्रहमान कहता, मैं भूल नहीं सकता, क्या तुम मुझसे भी नहीं पूछोगी कि क्या हुआ था? हलीना कहती, अगर तुम चाहो तो किसी दिन बता देना, यकीनन अगर हम दोबारा मिल सके तो। अब्दुर्रहमान अल्प, चलो कहीं पकड़े न जाएं। और फिर अब्दुर्रहमान वहां से जाने लगता है तो एकदम रुक जाता है और फिर कोई चीज छोटी से निकाल कर शहजादे हलीना को देते हुए कहता, हमारी अगली मुलाकात तक इसे देखकर मुझे याद रखना,
हेलिना वो ले लेती है और फिर अब्दुर्रहमान वहां से भाग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।